पे अगर सवाल ना किया तो बड़ी ज्यादती होगी। अभी आपने कहा नवाज शरीफ जो है वो एक लाश की तरह घूम रहे हैं, ये बड़ा सख्त लफ्ज न्याजी साहब आपने इस्तेमाल किया है। मैंने अच्छा लफ्ज ये कौन सा अच्छा लफ्ज है सर, लाश की तरह घूम रहे हैं? मेरा नहीं मैं खान साहब हमको यकीन है कि हम कोई सियासतदान बैठे हैं ना उसमें सख्त सियासी लाश की बात कर रहे हैं। इतना पॉपुलर लीडर जो है यानी कि सियासत डेड है ना। नहीं तो मैं कहता हूँ मुस्लिम लीग वालों को गुस्सा आता है, भाई कौन सी सियासत है सर? लानत ऐसी सियासत है कि पिछले 3 साल में हम सब कहते हैं नाम ही खत्म हो गया है। न्याय साहब मैंने खत्म किया, दिल चाहता है कि वो हर वक्त सियासत में। सर सवाल सुने, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनके साथ क्या रिश्ता है, आपकी वो कितना एहतराम करते हैं, आपकी बात का कितना एहतराम करते हैं, आपकी ये राय उनके कानों तक पहुंची है, उनकी क्या राय है इस बारे में जो राय आप इस वक्त रखते हैं? खान साहब, मेरा 13 अप्रैल को मैं वीलॉग अपने आप को वेंट आउट करने के लिए करता रहता था, वो उसमें थक गया हूँ क्योंकि मैं बड़ा 22 अप्रैल से के पहले पाकिस्तान में इतना मायूस हो गया था कि मैं प्रोग्रामों में भी आना बंद कर दिया, जियो छोड़ दिया। हकीकत है कि मेरे अंदर से बड़ी डिप्रेशन थी, अब एक नई जिंदगी पैदा हो गई, ये एक अलग बात है। तो मैंने वीलॉग किया था 13 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ साहब। तो मैंने ओथ की सेरेमनी में अटेंड करके इस्लामाबाद से वापस आया। मैंने कहा जी मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बन गया है, सियासत हमेशा के लिए अपनी नींद सो गई है। ये उसी का आज मैंने डिसाइफर किया, तर्जमा किया। इमरान खान उसको जिंदा छोड़ो, जब मार दो। मुनीब ने आज भी ये अपनी वीलॉग में जिक्र किया, रोजाना मुनीब ये जिसको कहने बेंच मार्क के तौर पर करते हैं। मैंने कहा उसकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए जिंदा जावेद हो गई है। भाई ये वो चीज़ें हैं जो ये लिटमस टेस्ट है सियासत के। अब मुझे खुद तकलीफ है कि नवाज शरीफ की सियासत के साथ मेरी बहुत से एक्सप्रेशन वाबस्ता थी। मतलब लोग उनको उतना बड़ा सियासतदान नहीं समझते, लेकिन जितना सियासतदान फिर रहा है पाकिस्तान में, अगर सिचुएशन जरा पाकिस्तान के साथ सिंसियर होती है, उनका अक्ल होती, ये मुजीब कह रहे हैं उन्हें बड़ी अक्ल आ गई है, बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, खाक इंस्टीट्यूट हो गए, वगरना इस वक्त जरूरत थी कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में उनको कहते हुकूमत बनाओ जी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को किसी वजीर आजम से 75 साल में आज तक नहीं बनी, वो 2 दिन नहीं गुजारा कर सकते। कहते जी नवाज शरीफ की चीज से नहीं बनी। मैं इमरान कहते थे इमरान खान मुझे एस्टेब्लिशमेंट का बता दो कि इनकी 1953 से जब से ख्वाजा नाज़मुद्दीन को निकाला है इमरान खान तक किस वज़ीर आज़म इनकी बनी है। शहबाज शरीफ प्रॉब्लम हर जगह मौजूद है साहब। शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बनी, शहबाज शरीफ साहब जो सेम पेज है। तो फिर मैं भी मेरे पास मिसाल है शौकत अजीज, मैं भी कह दूंगा शौकत अजीज है कि शहबाज शरीफ को छोड़े। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ के प्रॉब्लम आएंगे। अभी तो पता नहीं, मैं कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो साथ ही सोच रहे होंगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए ट्रैप भी डालते जाएं। ये भी सियासतदान अपनी कार्रवाई से बात नहीं आएगा। जिस दिन उन्होंने को थोड़ा उनके साथ ट्रैप डाला उसी दिन उठा लेंगे। दूसरा अभी उनके पास चॉइस नहीं है, बहुत बर्दाश्त करेंगे। शहबाज शरीफ की गलती है, मैं सर क्यों चॉइस नहीं है ना। मुनीब साहब अब है क्या चीज? मुनीब साहब चॉइस नहीं है, मतलब शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं। इमरान खान साहब भी यही समझते थे। वैसे चॉइसेस क्रिएट हो जाती है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मेरे कभी जिस तरह न्याय साहब ने फरमाया, मैं इस तनाजुर में मैं एस्टैब्लिशमेंट कह रहा था कि वो उन्होंने अब ये जो इल्यूजन्स और ये गोलियां फिट करना और हर एक को ट्रक की बत्ती के पीछे, मैं उस हवाले से कह रहा था। दूसरी बात यह है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से अभी मामलात चल रहे हैं, अभी तो हमें यही लगता है ना, 2-3 चीज़ मैं आपको बड़े इख्तिसार से बता दूँ। अभी तो यही लगता है कि जो निज़ाम चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। ठीक, ये जो बात शहजाद ने 2004-5 की, देखिए उसका फ़र्क क्या है चेहरों के तब्दील होने के। जब मैं कहता हूँ आज की एस्टैब्लिश, दैट मीन्स लेड बाय समवन ना, उस एस्टैब्लिशमेंट का एक फेस होता है, उसका एक सरबराह होता है। तो मैंने जब कहा बाजवा साहब की एस्टैब्लिशमेंट, तो वो बाजवा साहब की एस्टैब्लिशमेंट थी। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एस्टैब्लिशमेंट है। मुझे नहीं पता कि आगे आज वो अपने पावर पीक उनकी कर रही है, वो 3रे साल के अंदर टेनियर के अंदर है। मुझे नहीं पता डाउन द लाइन कौन आएगा आगे फौज की सरबराही। आगे आए पता लगे ऐसे ही 1 फाइन डे पता लगे 360 या 180 जो भी होता है वो हो जाए और जी इमरान खान साहब के साथ फिर बगलगीर होकर। और इमरान खान साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी हमारे मुल्क की सियासत में है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आज की है, आज के मौसम का ये हाल, आज के मौसम का ये हाल है, और जो पिछले 3 साल का पैटर्न है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ।